और एक औरत की वहीं तो डेथ हो गई थी वहीं पे। बहुत भीड़ थी कि मैं तो अंदाजा भी नहीं लगा सकती थी, इतनी भीड़ थी। शांत करा रहे थे, मान ही नहीं रही थी पब्लिक, ऐसे ही धक्का मार के निकल जा रही थी। जैसे ही गिरा तो भगदड़ मच गई, भाग गए सारे, उनके साथ हम भी भाग गए। और ये नहीं देखा कि कितनों को चोट आई, कितनों को लगी, हमें पता नहीं, हम भी निकल गए उनके साथ साथ। तो पुलिस ने क्या कंट्रोल करने की कोशिश नहीं की? पुलिस वाले थे यहाँ पर मौजूद? पुलिस वाले तो थे पर कंट्रोल किया, पर कंट्रोल पब्लिक थी, हो ही नहीं रही थी, ऐसा था। अंदाजन कितनी भीड़ होगी आपको? बहुत भीड़ थी कि मैं तो अंदाजा भी नहीं लगा सकती थी, इतनी भीड़ थी कि बंदा बाहर ही ना निकल पाए। ऐसे धक्के लग लग के तो हम बाहर गए हैं, इतनी भीड़ थी। तो स्टेज अचानक से टूट गया? अचानक से टूट गया, हमें आवाज आई तो हमने घूम के देखा तो सारा गिर चुका था, ऐसा हुआ था। तो इसमें एक महिला की डेथ भी हुई है और कुछ डेथ हुई है वो सब मुझे पता नहीं था, हम तो तुरंत ही निकल गए। आप उसके बाद घर से? हाँ, हम घर चले गए उसके बाद कि कुछ ज्यादा ही वो सब लाइट वाइट बंद हो गई एकदम से। हम तो तुरंत निकल गए, गिरते के साथ ही सब पब्लिक एकदम बोले भागो भागो भागो, सब खत्म सब खत्म, हम निकल गए तुरंत। भगदड़ में आपको तो चोट नहीं लगी? नहीं, हम थोड़ा दूर बैठे थे तो हमने देखा, हम तुरंत निकल गए, ऐसा हुआ था। यहाँ मैंने देखा था जब तक नॉर्मल थी, सारी चीज अपनी जगह थी। जैसे बिग जी है ना, ये सारी चीजें मतलब ये स्टेट हिलने लगा पूरा, क्योंकि यहाँ पे पब्लिक कुछ ज्यादा थी। देखने का सब लड़के मतलब सब लड़कियां और लड़कियों मतलब सब देख के मतलब थोड़े वो हो गए, थोड़े पागल से हो गए, तो इसलिए वो हिलाने लगे। हाँ, चिल्ला चिल्ला के चलाने लगे, बिगराज जी आ गए, बिगराज जी आ गए। फिर क्या इतना ही था। फिर उसके बाद स्टेज टूट गया? हाँ, वो टूट गया खुद ही, टेढ़ा हो गया वो तो सारे मतलब टेढ़ा हो गया, सारी इधर आ गए बैलेंस। तो यहाँ के जो जहाँ के कोई नीचे बैठा था, कोई ऊपर बैठा था, जो ऊपर बैठने लगे लोग ज्यादा नहीं लगी, इतनी नीचे बैठने लोगों लगी थी। 2 महीने का बच्चा था, शायद उसको चोट लगी हो, भगवान का कुछ लगा ना हो, दर्द वर्द ना हो, यहीं पर लगी थी बच्चे को चोट भी। और एक औरत की वहीं तो डेथ हो गई थी वहीं पे। अच्छा, उसी टाइम? हाँ, देखा था आपने उनको? नहीं देखा, बस जाते हुए देखा था हमने। तो उनको आप पहचानती हैं? नहीं, बाहर के आए थे वो लोग। कहीं से बाहर से? हाँ, यहाँ के और बहुत जने घायल हो गए थे, सब बाहर ही लेटे हुए थे जहाँ पर अभी पिछड़ा है, बस इतना ही था। तो आप क्या हर साल आती हैं जागरण में? नहीं, 2 साल बाद आई हूँ मैं यहाँ पर, क्योंकि मम्मी हमें आने नहीं देती ना, इसी बार के लड़ाई झगड़ा ना हो जाए, मेरी मम्मी डरती है कि लड़ाई ना कर ले, इसलिए हम नहीं आते। जब आते हम अपने काम से आते हैं। जब हमें आज मेरे भाई बोला, जिद करा कि मम्मी मुझे जाने बिग पराजी आए, फिर मम्मी कह रही रहने कोई जरूरत नहीं है, कह रही जाना मुंह फुला के बैठ गई। फिर मम्मी चल रहे, मेरी माँ से ने बोला कि लिया बच्चे को, फिर मेरी माँ ने बोला कि लिया, फिर बच्चे की हाँ जगह बन जाएगी। मम्मी कह रही लड़ाई झगड़ा होता है, क्या ले गया बच्चे को, कह रही हाँ ठीक है ले जाओ। जागरण में था क्योंकि मेरा फेवरेट सिंगर आ रहा था। कौन? विपराग जी। अच्छा। इस मारे मैं नेहरू प्लेस से यहाँ आया, वो मतलब दल्लूपुरा से यहाँ आया हूँ। तुम दल्लूपुरा रहते हो? हाँ, नोएडा की साइड वहीं। फिर? वहाँ से मैं स्पेशली यहीं आया हूँ। बड़े दिल से आया था, पर ये सब हो जाएगा पता नहीं था, अचानक से ही हुई ये घटना। इतनी पतली पतली ग्रिलें हैं, उसमें कई सारे बंदे हैं, तो वजन होगा, पिचकेगी तो टूटेगी। और कई बच्चे वगैरह भी दब गए, और कई लेडी से भी मेरे सामने से बाहर ले जा रहे थे, किसी को गोदी में, किसी को कंधे पे, वही सब हुआ इस मारे। तो भगदड़ मच गई थी? भगदड़ इतनी नहीं, मतलब शांत करा रहे थे, मान ही नहीं रही थी पब्लिक, ऐसे ही धक्का मार के निकल जा रही थी। बच्चे कुछ नहीं देख रहे, चाहे कोई प्रेग्नेंट औरत हो, किसी के पेट वेट में दिक्कत आ जाए, वो भी नहीं देख रही पब्लिक, पागलों की तरह भगे जा रही। देखिए, मैं ये जो वीआईपी मंच था वो अपना एक साइड से उसका फ्लैप गिरा और वो मंच गिरा, और ये बहुत दुखद है क्योंकि ऐसा भी मेरी जानकारी में यही आया कि पहली बार ऐसा वीआईपी मंच लगा था। हालांकि 22-23 साल से हमेशा चौकी होती रही है कालका माँ की, यहाँ पे निरंतर 40 दिन चौकी चलती है और सब बीच में भी चौकी चलने का यहाँ पे रहता है। बट ये बहुत दुखद है कि ऐसी घटना हो गई है। कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत चूक हो गई, उस सिस्टम को बनाने में ही चूक हुआ होगा ना, कि जिसने बनाया होगा उसके अंदर कि वो उसका लोड नहीं ले पाया है। अदरवाइज दरबार और ये सब में बहुत पहले से बनते हुए आए हैं। बट हम जरूर इसकी चिंता भी करनी ही चाहिए, प्रशासन को भी करनी चाहिए और आयोजकों को भी करनी चाहिए, क्योंकि ये आस्था से जुड़ा विषय रहता है। मंदिर में कोई एक जगह के लोग नहीं आते, ये सिद्ध पीठ है। पूरी दिल्ली छोड़िए, दिल्ली के एनसीआर से भी लोग निरंतर यहाँ आते हैं। यहाँ का फुटफॉल नवरात्रों में लाखों में जाता है। तो ये बात तो है कि यहाँ लोग बहुत आते हैं और कल अनियंत्रित होने के कारण हुआ, बहुत दुखद है।
मैम पुलिस ये कह मेरी जानकारी में भी यही आया भी, और मैं यहाँ महंत जी से मिलने, मेरा यहाँ आने का पर्पस, क्योंकि मैं पहले तो इधर उधर गई, पुलिस के पास भी गई, क्योंकि क्या है, लोग अननोन हैं, वो महिला का भी अभी मालूम नहीं चल रहा कि वो कहाँ की हैं। तो मैं भी उसी जानकारी के तहत ही कि मैं जाऊं, कुछ कर पाऊं, अगर किसी को देख पाऊं। बहुत सारे लोगों को ऐसा जानने में मिला कि छुट्टी मिल गई है, तो मैं भी अभी उसी चीज को देख रही हूँ। मैम एक चीज और, पुलिस ये कह रही है कि इसकी परमिशन नहीं ली गई थी, मतलब कोई भी इस तरह का इवेंट होता है तो परमिशन ली जाती है बाकायदा, पूरा तमाम सिस्टमेटिक तरीके से। सर, अगर पुलिस कह रही है तो अब ये तो देखना पड़ेगा, क्योंकि इतने बड़े आयोजन की शायद कम ज्यादा की परमिशन ली होगी। हो बहुत सालों से रहा है ये, मैं भी, मतलब ये पूरी दुनिया मान रही है कि ये आज का नहीं है, कि ये पहली बार हुआ है। तो बट ये है कि कहीं उसके बनाने के सिस्टम में चूक है, कि ये तो नहीं है कि दिल्ली में जागरण नहीं होते, चौकियां नहीं होती या बड़ी नहीं होती, बट वो सिस्टम में कहीं ना कहीं एरर जो है उसको हमें भविष्य में भी, क्योंकि अभी तो चलिए ये जो हमारे पास आंकड़ा आया, पर यहाँ तो लोग बहुत थे, बड़ा हादसा होने से भी और बड़ा भी हो सकता था। काल का माँ का आशीर्वाद है कि जितना हुआ हुआ है, ऐसा नहीं है।